सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के टर्म, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन के बारे में बताया था। इस वीडियो में किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द मोलरिटी, इसके बारे में बताएंगे। बड़ा यूजफुल मेथड है ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, जिसका यूज आपके प्रैक्टिकल में भी होता है क्लास 12 के। तो बच्चों सभी ध्यान से बात सुन लो हमारी कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सपोज कर लो एक कोई ये पार्ट है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। इस पार्ट में इसका वॉल्यूम बताओ कितना है, 1 लीटर। इसमें 1 लीटर कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है, वाटर है 1 लीटर मान लो। तुम जानते हो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मान लो इस पार्ट में 1 लीटर वाटर है। इस 1 लीटर वाटर में सॉल्यूट का, सभी ध्यान देना बात को हमारी, इस 1 लीटर वाटर में सॉल्यूट का जितना मोल घुला होता है, मोल, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। उससे सॉल्यूशन की मोलरिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल घुले होते हैं उसे उसकी मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। और इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम यानी बच्चों मोलरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ वॉल्यूम किस में होगा सॉल्यूशन का? लीटर में होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के जितने मोल घुले होते हैं, जितने मोल प्रेजेंट होते हैं, उसे उसकी मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी। अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि सॉल्यूट का मोल क्या होता है? मोल किसे कहते हैं? तुम सभी जानते हो कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सभी जानते हो कि किसी भी सब्सटेंस का जब हमको मोल निकालना होता है तो मोल क्या होता है भाई? उसका गिवन मास, सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ इस मोल की जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब पूरे बटा बताओ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। देखो ये सभी लोग, अब बेटा हो जाएगा कि मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब पूरे का बटा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पूरे बटा हो जाएगा वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा ये मोलरिटी का फार्मूला हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। ये मॉलिक्यूलर मास है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब सभी देख लो, हम कह सकते हैं कि मोलरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू WB, ये WB सॉल्यूट का मास है, अपॉन MB सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, इनटू वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम किस में है? लीटर। बताओ वॉल्यूम किस में है? वॉल्यूम इन क्या बताओ? लीटर में। और अगर ये वॉल्यूम हमारा ml में होगा, किस में होगा? ml में। अपान कर देंगे 1000, इसको लीटर में चेंज करेंगे, वो कहा जाएगा ऊपर। तो देखो ये कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा कि WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V। ये मोलरिटी का फार्मूला निकालने का हो गया, WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V। व्हाट इज WB? मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज MB? मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट। व्हाट इज V? वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये मोलरिटी निकालने बताओ क्या फार्मूला हो गया। तो बताओ व्हाट इज मोलरिटी? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट में इतने मोल घुले होते हैं तो क्या होती है? उसकी मोलरिटी होती है। इसको इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सभी बात सुनो हमारी, इधर देखो। अब इस फार्मूले में जो तुम्हारा मोलरिटी फार्मूला हो गया, अब बताओ WB क्या है? WB यहाँ पे सॉल्यूट का मास, where WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट। WB है मास ऑफ सॉल्यूट। MB बताओ क्या है? MB इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और बताओ V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये ml में। ये वॉल्यूम जो यहाँ पे दिया गया है और किस में दिया गया है? ml में दिया गया है। इसीलिए बताओ ऊपर से 1000 बताओ क्या किए? मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे वॉल्यूम बताओ किस में है? ml में। अब मोलरिटी के बारे में कुछ बातें हैं। अब पूछो क्या बातें हैं? देखो भाई क्या बातें मोलरिटी के बारे में। इधर देखो,
अब किसी 1 लीटर सोल्यूशन में, ध्यान देना कुछ बातें हैं, क्या बातें, सही बात सुनो हमारी गौर से कि मोलरिटी के बारे में कुछ बातें क्या हैं। देखो इधर, तो इधर देखो, मान लो ये सोल्यूशन 1 लीटर है, इसमें सॉल्यूट का 1 मोल खाली घुला हो। अगर किसी 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का 1 मोल घुला होता है तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं मोलर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलर सोल्यूशन, यम सोल्यूशन। एक होता, देखो एक होता है यम सोल्यूशन, इसका मतलब होता है मोलर सोल्यूशन। कौन सोल्यूशन? मोलर सोल्यूशन। What is molar solution? When the 1 mole of solute present in 1 liter of solution is called molar solution, M solution। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लिख दें कि MeSCl, इसका मतलब कि HCl की मोलरिटी 1 है, इसका मतलब कि HCl का 1 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। अगर हम कह दें कि MeH2SO4 solution, it means 1 mole of H2SO4 present in 1 liter। हम कहते हैं कि हम कहते हैं MeHNO3 solution, it means इस नाइट्रिक एसिड में तो मोलरिटी कितना है? 1 है। अगर किसी सोल्यूशन की मोलरिटी 1 है, कोई पूछ दे कि मोलरिटी 1 से क्या समझते हो, तो कह देना कि जब सॉल्यूट का 1 मोल 1 लीटर में घुला होता है उसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। यहां से भी देखो इधर, अगर WB/MB = 1 हो जाए, WB/MB बताओ कितना हो जाए? 1 हो जाए। इफ WB/MB = 1 हो जाए, अब वॉल्यूम है जो है ये 1 लीटर हो जाए, तो बताओ कैपिटल में कितना आएगा? 1 हो जाएगा। WB/MB = 1 हो जाए, अब वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए, तो यम कितना पता हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसकी मोलरिटी कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो व्हाट इज यम सॉल्यूशन? इट मींस मोलर सॉल्यूशन, इट मींस 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। और तुम जानते हो कि किसी भी सॉल्यूट का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के ग्राम के बराबर होता है। ये बात मैं तुमसे मोल कांसेप्ट में किया था कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास से ग्राम के बराबर होता है। तो आओ बेटा, तो बात सुनो आगे हमारी कि अगर कहीं लिखा हो यम सॉल्यूशन, देखो इधर, अगर कहीं लिखा हो यम सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड, क्या बताओ? दैट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, अगर कहीं लिखा हो यम सॉल्यूशन, इट मींस मोलर सॉल्यूशन, इसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कहीं लिखा हो M/2 तो इसे कहते हैं सेमी मोलर। क्या कहते हैं इसे? सेमी, इसे कहते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। कहीं लिखा हो M/10 तो इसे कहते हैं डेसी मोलर, डेसी मोलर सॉल्यूशन। कहीं लिखा हो M/100 इसे कहते हैं सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर। और कहीं लिखा हो M/1000 तो दैट इज द मिली मोलर सॉल्यूशन, इसे कहते हैं मिली मोलर सॉल्यूशन। मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, मिली मोलर। 1 मोल 1 लीटर में, आधा मोल 1 लीटर में, ये देखो 1 मोल 10 लीटर में, 1 मोल 100 लीटर में, 1 मोल 1000 लीटर। इसे तुम कह सकते हो 0.5 m सॉल्यूशन, इसे तुम कह सकते हो 0.1 m सॉल्यूशन, इसे कह सकते हो 0.01 m सॉल्यूशन, इसे कह सकते हो 0.001 m सॉल्यूशन। तो ये हो गया तुम्हारा मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, मिली मोलर, ये हो गया सॉल्यूशन। अब एक बात और है, सॉल्यूशन की मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें तुम सॉल्यूट का वॉल्यूम लिए हो। क्या लिए हो? वॉल्यूम। और तुम जानते हो कि वॉल्यूम इज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन की टर्म है जो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। देखो, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जो तुम पीछे पढ़े हो, मोल फ्रैक्शन, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, क्योंकि मोलरिटी बताओ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। सो मोलरिटी इज इफेक्टेड बाय, क्या बताओ? टेम्परेचर। अब क्या फर्क पड़ेगा? देखो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, जब V बढ़ेगा तो यम क्या होगा? घटेगा। यम क्या होगा? घटेगा। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होती है बताओ? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ये पूरी बातें बताओ किसके बारे में रही? सॉल्यूशन की मोलरिटी के बारे में।